यस, नेक्स्ट 15th न्यूमेरिकल करते हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर 15, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y। तो हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर x और y फाइंड करने हैं। ओके, हाँ, सो x और y फाइंड करने हैं such that their sum is 35. So x plus y is equals to 35. And the product x square y raised to 5 is a maximum. तो अगेन है ये फंक्शन हम मान लेते हैं x square y raised to 5 is maximum, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ से हम से x की वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा x is equals to 35 minus y. So therefore p हो जाएगा हमारा 35 minus y to the whole का square to y raised to 5. So p हो जाएगा हमारा से अभी रहने दे, u into e करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ओके, हाँ, so now say dp डिवाइड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करते हैं। so क्या हो जाएगा, पहले ये कांस्टेंट u into e लगेगा, तो सपोज ये कांस्टेंट लिख देते हैं। y रेज टू 5 का क्या हो जाएगा, 5y रेज टू 4 प्लस y रेज टू 5 कांस्टेंट, तो x रेज टू स्क्वायर का 2x, सो 2x और इसका फिर से इसका 0, इसका -1, देन दैट्स इट। और नाउ पुट कर ही देते हैं 0, सो से dp by dy दैट इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा से 35 माइनस वाई कॉमन निकल रहा है, देखो। सो 35 माइनस वाई कॉमन निकल गया और अंदर रह गया यहाँ पर एक बड़े ब्रैकेट में 35 माइनस वाई एक रहा, ये सर y भी कॉमन निकल रहा है, y रेज टू 4 कॉमन निकल रहा है। अच्छा, तो y रेज टू 4 भी कॉमन निकल रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। हाँ, सो से 35 माइनस वाई कॉमन निकला और y रेज टू 4 कॉमन निकला, तो इनटू द ब्रैकेट ये एक रहेगा 35 माइनस वाई इंटू 5 इंटू वाई रेज टू 4 तो गया। ओके, ये माइनस, यस, इसका एक y बाकी है और इंटू 2 बाकी है और ये तो गया, दैट्स इट। ओके, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये पूरा वहां जाके 0 हो जाएगा, तो यहाँ ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, सो 35 जा 150, 35 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 तो 175 माइनस 5y माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर 175 माइनस 7y दैट इज इक्वल्स टू प्लस 7y उधर जाएगा तो माइनस 7y हो जाएगा। ओके, सो y इज इक्वल्स टू माइनस में आंसर आया नहीं, तो ये माइनस क्यों आ रहा है, माइनस ही नहीं, ये 5y सर -5y और -2y मिलके -7y हो जाएगा, फिर और वो इधर आके प्लस हो जाएगा। जाएगा। हाँ, यस, ओके, सो y इज इक्वल्स टू, ये कट हो रहा है क्या, हाँ 25। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 25 आया। नाउ सर 2 बजे नहीं है क्या, 35 माइनस y इंटू y रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू भी 0 होगा ना, वो भी इक्वल टू 0 होगा। हाँ, यस यस, वो भी करना है, वो भी इक्वल टू 0 होगा। तो ये हमारा एक y आया है, इसको इक्वल टू 0 करके, देन एक आएगा हमारा y इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली, y रेज़ टू 4 को करेंगे तो, और एक आएगा हमारा y इज इक्वल टू 35, 3y आएंगे टोटल। ओके, टोटल हमारे 3y आएंगे। पहले हमने इसको कंपेयर किया है तो ये मिला, फिर y रेज़ टू 4 को कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और इसको करेंगे तो y इज इक्वल टू 35 मिलेगा। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर में 0 तो कट हो जाएगा, वो पॉजिटिव को हम नहीं गिनेंगे, दैट इज डिफरेंट, सनराइज हो गया है। चलो, सो y इज इक्वल टू 35। अगर देखो हम ये इक्वेशन में y इज इक्वल टू 35 रख देंगे तो वो कट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 35 माइनस y है, y की जगह 35 रखेंगे तो x 0 आएगा।
अगेन वही केस हो गया, पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा तो ये वैल्यू भी हम नहीं लेंगे, तो पहले ढूंढेंगे लेकिन फिर लेंगे नहीं। ओके, सो हम एक ही वैल्यू लेंगे, दैट इज 25। नाउ 25 वैल्यू पर अब हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं, सो से dp स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर। तो डबल डिफरेंशिएट किसका करेंगे, इसका ही करेंगे। तो इसका अगर डबल डिफरेंशिएट करें हम तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई पहले करना पड़ेगा। सो से इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, y 5⁴ 35 माइनस 4 टू दी होल का स्क्वायर माइनस, ये माइनस आगे लिख दिया, 2y⁵ 2y⁵ 35 माइनस y। अभी डबल डिफरेंशिएट करते हैं, dp स्क्वायर, ये तो सिंगल ही था, तो dp स्क्वायर बाई dy स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, अब देखो 5 कांस्टेंट, अंदर u और v लगेगा, तो y⁴ कांस्टेंट और इसका हो जाएगा 2 इंटू 35 माइनस 4 है ये, 35 माइनस y सॉरी दिस इज y। ओके, सो 35, तो इसका क्या हो जाएगा, y⁴ तो कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा x⁴ का 2 इंटू x, 2x, और x का क्या हो जाएगा, इसका 0 और इसका -1। डन। ओके, इसका -1 हो गया और फिर प्लस करेंगे और से 35 माइनस y टू दी होल का स्क्वायर, और यहाँ y⁴ का क्या हो जाएगा, 4y का क्यूब। डन। ओके, तो ये u इंटू v लगा के हमारा ये हो गया। अभी बाकी दूसरा u इंटू v बाकी है, सो -2 इंटू ब्रैकेट y⁵ माइनस y को कांस्टेंट ले लो, तो y⁵ का हो जाएगा 5y⁴ प्लस y⁵ का हमने कर दिया 5y⁴ और ये कांस्टेंट था, और अब y⁵ कांस्टेंट होगा और 35 माइनस y का हो जाएगा -1। अंडरस्टूड? यस। ओके, तो ये हमारा डबल डिफरेंट सेकंड डेरिवेटिव हो गया। सो सेकंड डेरिवेटिव करने के बाद y की वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, सो y की वैल्यू अगर हम पुट करें, क्या है y की वैल्यू हमारी 25। ओके, सो से पहले एक बार लिख देते हैं dp स्क्वायर, अच्छा चलो पुट करना हो तो पुट कर देते हैं, dy स्क्वायर एट 25 इज इक्वल्स टू y। सो वैल्यू क्या आएगी, 5 अंदर y की जगह 25, सो 25⁴, ओके, इंटू 2, 35 माइनस 25 हो जाएगा 10 इंटू -1 प्लस 35 माइनस 25, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 4 इंटू 25 का क्यूब। ओके, माइनस में 2 इंटू 35 माइनस 25, 10 इंटू 5 इंटू 25⁴ माइनस 25⁵. Done? Now if we check, यहाँ पर 25⁴ है और 25⁵ है. ओके, सो वो तो बाहर ही आ जाएगी वैल्यू, 25⁴ कांस्टेंट ही है, मतलब कॉमन ही है, वो बाहर आ जाएगी. उतनी बड़ी वैल्यू माइनस में है. ओके, और यहाँ पर प्लस में कौन सा है, देखो ये 25 का क्यूब है, तो यहाँ पर से भी 25 ये 25 का 4 भी है. ओके, सो हम ये चीज कर सकते हैं कि पॉजिटिव होगा. ओके, 25 का क्यूब भी है यहाँ पे और 25 को 40 100 और 4 भी है ना. हाँ यस, वो थोड़ा सा हम अगर थोड़ा सा कर ले तो वो क्या हो जाएगा, 5 इंटू ब्रैकेट क्या हो जाएगा 20. हाँ, 25⁴ क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625, 625 इंटू 625 किसका, इसका 25 की पावर 4 कितना है, 390625. 390625. 25 में क्यूब 15625. और एक मिनट, और ये कितना हो गया, 20 हो गया, -20 हाँ इंटू -20.
ओके, और ये हो गया प्लस, ये पूरा ही कितना हुआ, पूरा ही 25 નો ક્યુબ છે 15625 into 400 400 into 15625, 625 हाँ मतलब ये क्या है, बोलो बोलो, 6250 4 बार 0 4 बार, हाँ अच्छा तो इसका आंसर है 625000। तो ये इतना बड़ा नंबर है, और देखो ये 7 तो ये कम है, ये छोटा नंबर है, इंटू -20 भी है। ओके, सो आंसर यू विल गेट, नीचे अगर ये वैल्यू हम डायरेक्टली देखें तो मैं तो बोल रहा हूँ कि कॉमन ही वैल्यू निकाल लो। कौन सा? ऊपर वाला। ऊपर वाला ये पूरी वैल्यू मतलब नहीं ऊपर 3900 ये उससे भी बड़ा आ रहा है, हाँ, माइनस में आ वाला, रहा है। तो मतलब टोटल इसका जो आएगा वो माइनस माइनस में आएगा। आएगा। हाँ, और फिर ये वाला तो माइनस में ही है क्योंकि आगे ही माइनस है। यस 25 कॉमन भी निकल जाएगा, तो भी यहाँ पर क्या बचा, 50 माइनस 25, करेक्ट। 25 कॉमन भी निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 50 माइनस 25, तो वो 25 रहेगा। 25 इंटू 50 ये आगे तो माइनस है, हाँ तो वो ऊपर ये पूरा माइनस, ये वैल्यू माइनस आ रही है, ये वैल्यू हमारी माइनस आ रही है, और ये वैल्यू भी माइनस आ रही है। ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, माइनस लेस देन 0, तो हो गया मैक्सिमम। यस ओके, सो द ओवरऑल वैल्यू इज लेस देन 0। सारी कैलकुलेट नहीं करनी है, लेकिन जब तक तुम्हें पता चल जाए कि हाँ ये लेस देन 0 आएगी, तो फिर उसके बाद लिख दो कि इट इज लेस देन 0, देयरफॉर एट y इज इक्वल टू 25 द फंक्शन इज मैक्सिमम। तो फंक्शन मैक्सिमम हो जाएगा y इज इक्वल टू 25 पे। सो x की वैल्यू क्या होगी, 35 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 10। x और y फाइंड करना था, तो y आया हमारा 25 एंड x वी आर गेटिंग 10। डन, ओके, कुछ बाकी तो नहीं रह जाता, दैट्स इट ना। ओके